चांद छुपा बादल में, चंदा मामा दूर के, चांद सी महबूबा हो मेरी, जैसे कई गाने हैं जो चांद पर लिखे गए हैं। इन्हें लिखने वाले कभी चांद पर नहीं गए, लेकिन उनकी कल्पना में चांद ऐसा है। आपको वो लोग तो याद है ना जो चांद पर जा चुके हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो सबको याद है क्योंकि वह सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। लेकिन इनके बाद भी कई अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए और उनकी ज़मीन पर अपने कदमों के निशान छोड़े, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं जानती क्योंकि दुनिया फर्स्ट नंबर वाले को ही याद रखती है। इस वीडियो में हम आपको उन 12 लोगों के बारे में बताएंगे जो चांद पर गए हैं, लेकिन आज कहाँ हैं इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को चांद पर अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन गए थे। एक अंतरिक्ष यात्री और वैमानिक इंजीनियर नील आर्मस्ट्रॉन्ग साल 1971 में नासा से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने कई बिजनेस के लिए एक कॉर्पोरेट स्पीकर के तौर पर काम किया। इसके अलावा कॉलेज में भी पढ़ाया। 5 अगस्त 1930 में जन्मे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का साल 2012 में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। नंबर 2, बज एल्ड्रिन। ये भी अपोलो 11 मिशन पर गए थे और यह दूसरे शख्स थे जिनके कदम चांद पर पड़े। 86 साल की उम्र में एल्ड्रिन ने साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड भी बनाया और ऐसा करने वाले वो सबसे ओल्डेस्ट मैन बन गए थे। साल 2016 में इस टाइटल को हासिल करने के बाद उन्होंने कहा था, मैंने मौत को बेहद ही करीब से देखा है। 90 वर्षीय बज एल्ड्रिन फ्लोरिडा में रहते हैं। नंबर 3 पर है पेन कॉनराड। पेन कॉनराड चांद पर कदम रखने वाले तीसरे शख्स थे जो नवंबर 1969 में हुए अपोलो 12 मिशन का हिस्सा थे। साल 1973 में नासा से रिटायर होने के बाद उन्होंने एक बिजनेसमैन के तौर पर काम किया, लेकिन साल 1999 में कैलिफोर्निया में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और महज 69 साल की उम्र में उनकी जान चली गई। नंबर 4 पर है एलन बिन। कॉनराड के साथ अपोलो 12 के मिशन में एलन बिन भी शामिल थे और ये चांद पर कदम रखने वाले चौथे शख्स थे। नासा से 1981 में रिटायर होने के बाद वह पेंटर बन गए और उन्होंने पेंटिंग्स में अपने स्पेस सूट के टुकड़े का इस्तेमाल किया। ये शख्स 86 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चला गया। नंबर 5 पर है एलन शेपर्ड। अपोलो 14 मिशन का हिस्सा रहे एलन शेपर्ड ने फरवरी 1971 में चंद्रमा की धरती पर अपना कदम रखा और इसी तरह ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले 5वें शख्स बन गए और ये 1974 में नासा से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग और रियल एस्टेट में भी काम करना शुरू किया और ल्यूकेमिया में साल 1998 में महज 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नंबर 6 पर है एडगर मिशेल। शेपर्ड के साथ अपोलो 14 मिशन पर गए एडगर मिशेल छठे शख्स थे जिनके कदम चांद पर पड़े। 1972 में नासा से रिटायर होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में एक गैर लाभकारी संगठन नोएटिक साइंस संस्थान की मदद की जो ESP और अन्य मानसिक घटनाओं का शोध करता है। साल 2016 में फ्लोरिडा में 85 वर्षीय मिशेल की मृत्यु हो गई। नंबर 7 पर है डेविड स्कर्ट। अपोलो 15 क्लासिक के अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कर्ट 1971 में चांद पर गए थे। साल 1977 में नासा से रिटायर होने के बाद उन्होंने लेखक के रूप में काम किया। इसके अलावा वो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कंसल्टेंट बन गए। डेविड स्कर्ट कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में रहते हैं। नंबर 8 पर है जेम्स डर्विन। जेम्स डर्विन चंद्रमा पर चलने वाले 8वें शख्स थे। वह 1972 में नासा से रिटायर हुए और ईसाई धार्मिक आउटरीच संगठन हाई फ्लाइट फाउंडेशन की स्थापना की। जेम्स डर्विन की मौत हार्ट अटैक से साल 1991 में हुई थी। उस समय उनकी उम्र महज 61 साल थी। इस वजह से वह चांद पर जाने वाले यात्रियों में से सबसे पहले मरने वाले शख्स बन गए। नंबर 9 पर है जोंग यंग। अपोलो 16 के मिशन पर जाकर अप्रैल 1972 को जोंग यंग चांद पर चलने वाले 9वें शख्स बन गए थे। 2004 में रिटायर होने से पहले उन्होंने नासा के लिए करीब 40 साल तक काम किया। इसकी वजह उनका स्पेस शटल कोलंबिया मिशन पर काम करना था। जोंग यंग की मृत्यु 87 साल में हुई थी। नंबर 10 पर है चार्ल्स ड्यूक। चार्ल्स ड्यूक भी उसी अपोलो 16 के मिशन का हिस्सा थे जिसमें जोंग यंग थे। चार्ल्स ड्यूक चंद्रमा पर चलने वाले 10वें व्यक्ति हैं। वो साल 1975 में नासा से रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने जेल मंत्रालय में काम करना शुरू किया। अब चार्ल्स ड्यूक 85 साल के हैं और टेक्सास में रहते हैं। इस दौरान वह एस्ट्रोनॉट स्कॉलरशिप फाउंडेशन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। नंबर 11 पर है यूजिन शेरनन। अपोलो 17 के मिशन के दौरान चंद्रमा पर जाने वाले यूजिन शेरनन 11वें व्यक्ति थे और ये वो शख्स भी हैं जिन्होंने आखिरी बार चंद्रमा की सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़े। वह साल 1976 में नासा से रिटायर हुए और एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने लगे। इसके अलावा वह गुड मॉर्निंग अमेरिका के लिए भी कमेंटेटर के तौर पर काम करते थे। शेरनन की मौत टेक्सास में जनवरी 2017 में हुई थी, जिस समय उनकी उम्र 82 साल थी। नंबर 12 पर है हैरिसन स्मिथ। चंद्रमा पर कदम रखने वाले हैरिसन स्मिथ उसी अपोलो 17 के मिशन पर जियोलॉजिस्ट थे जिस पर यूजिन शेरनन गए थे। इन्होंने नासा से 1975 में रिटायर होने के बाद बीएस सीनेट में 1 साल के लिए रिपब्लिकन के रूप में न्यू मैक्सिको का प्रतिनिधित्व किया। हैरिसन ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी काम किया। वो अभी 85 साल के हैं और न्यू मैक्सिको में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 12 लोग जिनके कदम चंद्रमा पर पड़े, जिनमें से कुछ लोग इस दुनिया में हैं और कुछ लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।